Very good afternoon, students. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो आज अपन पढ़ेंगे, आपके शायद बोर्ड लेवल पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक हो चुका है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बेटा शायद हो चुका है ना। जो अभी अपन पढ़ेंगे वो मैग्नेटिज्म है ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिज्म के अंदर बेसिकली जो अपन स्टडी करते हैं वो किसके बारे में करते हो, मैग्नेट से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करते हो। मींस मैग्नेट है उससे रिलेटेड किस तरीके की फील्ड लाइंस है, किस तरीके से पोल होते हैं, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। फिर आप बात करोगे जो मैरिडन की बात करते हैं तो वो क्या होगी, इन सभी चीजों से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो देखो जैसा कि टॉपिक है मैग्नेटिज्म, क्योंकि जब ये चीज आप समझते हो, मैग्नेटिज्म को अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना। जिसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है, क्योंकि चार्ज है उसका क्या होता है, किसी कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट होता है ना। तो वो सभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक्स पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैग्नेट है वो किस किस तरीके से फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म में अपन जिससे रिलेटेड पढ़ेंगे वो क्या होगा, मैग्नेट। मैग्नेटिज्म में जो बेटा पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब देखो अगर मैग्नेट के बारे में एक चीज समझ में आती है कि मैग्नेट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा या फिर नेचुरल होगा। जो मैग्नेट होगा वो या तो क्या हो सकता है, नेचुरल मैग्नेट, या फिर क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखो नेचुरल मैग्नेट किसको बोलेंगे, सिंपल, जो कि नेचर की वजह से जनरेट हुआ हो। जैसे अगर बात की जाए, एक चीज समझ में आती है कि अपनी जो अर्थ है इसके आसपास भी क्या है, फील्ड लाइंस है। अपनी जो अर्थ है वो भी क्या है, एक मैग्नेट ही तो है। और अगर बात करें उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ। तो एक चीज समझ में आती है कि नेचुरल मैग्नेट कैसे बना सकते हो। जैसे अगर बात की जाए कोई भी अर्थ है ना, जैसे मान लो कोई प्लैनेट है जिसके अंदर आसपास फील्ड लाइंस है, मैग्नेट है, तो वहां पर अगर आप किसी भी मेटल को, और मेटल में भी कौन सा, जैसे कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो तीन मेथड है, तीन मेटल है, इनको अगर रख देते हो तो वहां पे क्योंकि फील्ड लाइंस है वो कहां से पास करेगी, उस मैग्नेट से पास करेगी। किससे पास करेगी, उस मैग्नेट, उस जो मेटल है उससे पास करेगी। तो कुछ टाइम बाद में वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर कुछ डोमेन होंगे वो पर्टिकुलर लाइन के अंदर अलाइन हो जाते हैं, जिसका कुछ अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है।
एक पर्टिकुलर लाइन में अलाइन हो जाते हैं जिनका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, तो वो जो मेटल है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। तो ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट जो अपन को अर्थ के थ्रू मिलते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट मीन सिंपली उनको क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो, जनरेट कर रहे हो। अब कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड सिंपल क्या है, एक तरीके का इंसुलेटर है जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। और जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। और उसी करंट की वजह से, क्योंकि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो कुछ टाइम बाद में वो जो है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो ये मेथड कौन सा है, आर्टिफिशियल मेथड है। इनकी अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी करंट फ्लो करवा रहे हो, कितनी करंट फ्लो करवा रहे हो। क्योंकि फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू NI, अगर सिंपल समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि जो करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद में वो जो मेटल है वो कैसा बिहेव करता है, जैसे वो क्या है, मैग्नेट है। तो दो तरीके से बेटा मैग्नेट हो सकता है, या तो क्या होगा आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल मैग्नेट। अब देखो इसके बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए, ऐसा मैं मैग्नेट बना रहा हूं, क्लियर है, एक पोल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नॉर्थ पोल और एक कौन सा है, साउथ पोल, N और S पोल, क्लियर है। अब देखो इसके लिए अगर बात की जाए, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। अपन जो प्रूव वगैरह करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, बार मैग्नेट से रिलेटेड। जो भी अपन प्रूव करेंगे वो किसके करेंगे, बार मैग्नेट के लिए करेंगे। और भी हो सकता है, जैसे अगर बात की जाए, आप आगे जाके टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको एक मैग्नेटिक निडल की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर बात की जाए तो इस तरीके से मैं कुछ बना रहा हूं, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लो N पोल है और यहाँ पे S पोल है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक निडल। ठीक है। अब देखो इसके अंदर और भी, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकता है। जैसे उसका स्ट्रक्चर बना है तो यू शेप में वो कुछ होता है, कुछ इस तरीके से। ये जो मैग्नेट है जिसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, एक पोल N है और एक पोल S है, तो इसको बोलते क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये तो अपन ने मैग्नेट के स्ट्रक्चर देखे किस किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे बार मैग्नेट हो सकता है, किस तरीके से मैग्नेटिक निडल हो सकती है, या फिर हॉर्सशू मैग्नेट जिसका शेप जो होता है यू शेप में होता है। मैग्नेट जो होता है वो किस शेप में होता है, यू शेप में होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई मैग्नेट तो अपन ने बना लिया, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या क्या होती है। तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, तो पहले अपन ने मैग्नेट के बारे में समझा। मैग्नेट दो तरीके से हो सकता है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल है वो अर्थ की वजह से अपन को मिलेगा, और आर्टिफिशियल जिसको अपन खुद करंट फ्लो करवा के उस मेटल को, आयरन, कोबाल्ट या फिर निकल को क्या बना देंगे, मैग्नेट बना देंगे। अब देखो अगर बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी की, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब देखो बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नेट, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके पास है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट जो पॉइंट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मींस मैग्नेट अगर है तो उसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा कि वो जो मेटल है, आयरन, कोबाल्ट या फिर निकल, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर बात की जाए, जैसे अगर बात करें कि यहाँ पे आपने एक बार मैग्नेट लिया है कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो एक पोल समझ में आता है सर N होगा, और एक पोल जो है वो क्या होगा, S पोल होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे आप कोई भी आयरन चिप्स वगैरह लेते हो, अपन ने आयरन के कोई पार्टिकल्स ले लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर इनको यहाँ पे रखोगे तो वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो जो मैग्नेट होता है उसके एक एंड पे जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो पार्टिकल है वो ऐसे कुछ आ जाएंगे, और साउथ पोल है वहां पे भी कुछ पार्टिकल
कुछ ऐसे आएंगे। बीच में जो रीजन रहता है उसके अंदर बहुत कम पार्टिकल होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो मैक्सिमम मिलती है पोल्स पे। एन और एस जो अपन ने पोल बताए हैं, यहाँ पे क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, फील्ड लाइंस एंटर करेगी या एग्जिट करेगी, तो उस वाले केस में इनकी जो डेंसिटी रहेगी वो सबसे ज्यादा एन और एस पोल पे रहती है। तो जैसे ही आप आयरन चिप्स रखोगे तो वो कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मीन सिंपल अगर इसके बारे में कहे तो क्या कह सकते हैं कि अगर आप मैग्नेट के पास में कोई भी आयरन चिप्स या फिर निकल या कोबाल्ट की अगर चिप्स लेके जाते हो, उस मेटल को लेके जाते हो, तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट होगा तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी आपको मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिलेगी। बीच वाले रीजन में भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए वहां पे आपको आयरन चिप्स क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। तो ये थी अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी देखो, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, डायरेक्टिव मींस किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो अगर मैं इसके बारे में कहूं, अगर आपसे बेटा एक चीज पूछी जाए कि अगर मान लो कोई भी मैग्नेट है आपके पास, इसको आप कहीं से हिंज कर देते हो कुछ इस तरीके से, यहां से ये इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे आप मैग्नेट रखो, ये मैं कह देता हूं नॉर्थ पोल है और ये वाला कौन सा है, साउथ पोल है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकेगा, अगर आपको कहा जाए हॉरिजॉन्टली आपने इस मैग्नेट को हिंज कर दिया किसी भी थ्रेड से, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। अब देखो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ में तो रुकेगा, बट अगर बात करें मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपन बताते हैं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है, भाई सीधी सी बात है, मैग्नेट है तो क्या, एक मेटल से बना हुआ एक छोटा सा पीस तो है। अब उसको आप हिंज करते हो तो डायरेक्शन समझ में आती है कि सर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। बट अगर आपको पूछा जाए कि जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है वो किस तरफ होगा, अगर डायरेक्शन को बताए तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकेगा, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। क्योंकि इसकी एक और प्रॉपर्टी समझ में आती है कि सर जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल जो होते हैं, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे चार्ज के केस में क्या पढ़ते हैं कि पॉजिटिव है वो नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और सिमिलरली अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ये जो मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ कि कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकेगा, साउथ डायरेक्शन में, और साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। मैग्नेट जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ होगा, और जो साउथ पोल है वो किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। चलो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि सेम पोल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं कि लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट each other। ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसके बारे में सीधी सी बात समझ में आती है कि सर जिस तरीके से चार्ज में होता है उसी तरीके से क्या होता है, मैग्नेट में भी होता है। कि अगर बात की जाए कि यहाँ पे ये मैग्नेट लिया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और एक बार मैग्नेट आपने कुछ इस तरीके से ले रखा है जहां पे ये पोल N है और ये वाला पोल S है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है और साउथ पोल दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे ये N है, ये
ये एस ये एन, और यहाँ पर अगर लिखते हैं साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल है, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, मैग्नेट के अंदर। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखो इसकी इसी प्रॉपर्टी जब अपन ने एक चीज समझ में आती है कि सर यहाँ पे, क्योंकि इस यूनिवर्स में या तो अगर आप बात करोगे कि फोर्स दो तरीके से लगता है, या तो कांटेक्ट फोर्स होगा या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। अब कांटेक्ट फोर्स के केसेस में आप पढ़ते हो कि सर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, या फिर अगर बात करते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो ये सारे जो फोर्सेस होते हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। बट यहाँ पर जो मैग्नेट है वहां आपस में ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पे अगर दोनों मैग्नेट को बात करें, जो चाहे वो रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ पर जो दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स का नेचर रहेगा। अच्छा, इसी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर दो मैग्नेट है सर, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, भाई दो केस ही हो सकते हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहे हैं, तो इसका एक लॉजिक तो ये बात समझ में आती है कि मैग्नेट से रिलेटेड कुछ फील्ड लाइंस होगी। अगर बात करते हैं मैग्नेट अट्रैक्ट या फिर रिपेल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट से रिलेटेड कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होगी जो कि दूसरे मैग्नेट तक जा रही है और उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। मे बी कि वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हो या फिर मे बी रिपल्शन हो रहा हो। क्लियर है। तो अगर कह रहे हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड क्या होगा, एक फील्ड होगा। उससे रिलेटेड क्या होगा, एक फील्ड होगा। और आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि ये जो फील्ड होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आसपास एक फील्ड जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब देखो इसकी अपन एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे ये तीन प्रॉपर्टी अपन ने लिख ली, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। जो मैग्नेटिक पोल होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अब देखो अगर कहा जाए तो जो मैग्नेट होता है, जैसा कि अपन ने रिप्रेजेंट किया कि यहाँ सर मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आपको कहा जाए कि ये वाला कोई मैग्नेट है मेरे पास, इसको मैं ब्रेक कर दूं, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। अगर मैं क्या करता हूं, इसको ब्रेक कर देता हूं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे दो पोर्शन तो बनेंगे। एक पोर्शन ये वाला बनेगा और एक वाला जो पोर्शन बनेगा वो दूसरा वाला कुछ इस तरीके से बन गया। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। मींस अगर नॉर्थ पोल है तो कंपलसरी है कि वहां पे दूसरी साइड पे क्या होगा, साउथ पोल। भाई मैग्नेट उसी को तो कहेंगे जहां पे जिस तरीके से अपन चार्ज के बारे में क्या पढ़ते हैं कि सर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं कहीं पे रखता हूं, तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज अकेला रह सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। बट अगर बात करते हैं मैग्नेट के केस में, जो बात करते हैं मैग्नेट के केस में, तो मैग्नेट के केस में कंपलसरी है कि यहाँ पे दोनों पोल बनने चाहिए। मींस ये वाला एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला पोल कौन सा होगा, तो क्या बताओगे। जब अपन ने कहा कि ये ऑलवेज किस फॉर्म में, पैर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो साउथ पोल। अच्छा, सिमिलरली अगर ये एस है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। चलो बात समझ में आई है। तो एक चीज तो समझ में आती है कि ये जो मैग्नेट है इसको आप कितने भी पार्ट में, अगर मैं चाहूं तो इसको और भी ब्रेक कर सकता हूं। अगर और भी मैं ब्रेक करूंगा तो भी जो पोल्स जनरेट होंगे वो अपोजिट पोल्स ही जनरेट होंगे। मींस एन है तो दूसरे एंड पे क्या होगा, एस होगा, और एक एस है तो दूसरे एंड पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। चलो ये बात तो सर समझ में आती है कि जो मैग्नेट है उसको ब्रेक करते हैं तो दो पोल बनते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल मींस पेयर की फॉर्म में होते हैं। चलो बात क्लियर हो रही है। बट इसके अंदर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल एक यूनिट जो पोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल सिंगल पोल की मैं बात करूं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आपको एक मैग्नेट दे दिया जाए
आपको अगर एक क्या दे दिया जाए, बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का, और फिर आपको कहा जाए कि इसको ब्रेक कर दो, तो इजीली क्या किसी हैमर के थ्रू इसके ऊपर जैसे ही आप मारोगे तो ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन किया गया कि ये दोनों जो पार्ट आपके पास है, इन दोनों को, जैसा कि अभी अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर नॉर्थ है तो दूसरी साइड पे साउथ पोल बनेगा, और जो साउथ पोल है उसके दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, बात समझ में आती है सर? तो क्या ये वाले दोनों जो पीस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? सोचो, एक ही मैग्नेट के दो पार्ट आपने तोड़ दिए, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट बने, चलो ठीक है, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन ने कहा कि ऑपोजिट पोल जनरेट होंगे, वो भी बात ठीक है। बट क्या ये ऑपोजिट पोल जो जनरेट हो रहे हैं एस और एन, क्या ये दोनों अट्रैक्ट होंगे क्या? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ सर अट्रैक्ट होंगे। अच्छा बेटा, अगर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक चीज बताओ कि अगर इसको आपने तोड़ा है तो क्या वापस इनको एक दूसरे, वापस एक, भाई अगर आपने तोड़ा है और आप कह रहे हो सर अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो मैं क्यों ना इनको वापस जैसे ही ब्रेक कर दिया तो वापस इनको चिपकाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट होके फिर से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। क्या ऐसा होता है? ये तो प्रैक्टिकल है ना, ये तो अपन कर सकते हैं। मैग्नेट को तोड़ के अगर आप ट्राई करोगे, इसको तो ट्राई भी कर सकते हैं, कोई बार मैग्नेट है, या फिर चाहे तो आप सर्कुलर मैग्नेट जो आप ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज होता है कुछ इस तरीके का, उसको भी यूज कर सकते हैं। एक एंड क्या होगा, जैसे स्पीकर वगैरह में आता है ना, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, उसको ब्रेक करके आप एक बार ट्राई करना कि इसको जोड़ने का, तो ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अट्रैक्ट, ये तो बात समझ में आई कि ब्रेक होते हैं और अपोजिट पोल जनरेट भी हुए हैं, चलो ठीक है, बट यहाँ पे ये डाउटफुल केस है कि सर जब अपोजिट पोल जनरेट हो रहे हैं तो क्यों ना इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट होना चाहिए और एक ही मैग्नेट बन जाना चाहिए था। भाई अपोजिट पोल जनरेट हो रहा है वहां तक ठीक है, बट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि उनको एक हो जाना चाहिए, एक ही मैग्नेट फिर से बना लेने चाहिए थे, बट ऐसा सर नहीं होता है। तो डाउट ये आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो देखो, इसके लिए अपन एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा अगर अपन मैग्नेट को एक्सप्लेन करें तो अपन कह रहे हैं कि भाई हर मैग्नेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होती है। अभी अपन फील्ड लाइंस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम पे करेंगे, बट इंपॉर्टेंट कि अगर फील्ड लाइंस होती है तो सीधी सी बात है, जो मैग्नेट होता है उसके अंदर जो डोमेन होते हैं, भाई मैग्नेट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ऐसा क्या हो गया कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होने लगी? भाई वो भी है तो आयरन ही है, कोबाल्ट ही है, या फिर निकेल ही है, बट यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी। तो वहां पे अपन एक डोमेन थ्योरी पढ़ते हैं, वहां पे क्या पढ़ते हैं, डोमेन थ्योरी। तो वहां पे अपन कहते हैं, एक चीज अपन को समझ में आती है कि अगर एटम के बारे में देखे, अगर इस मैग्नेट के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट एटम के बारे में सोचे, तो एक चीज समझ में आती है कि सर एटम जो होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो रिवॉल्व करता है। चलो बात समझ में आती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम है, ध्यान से सुनना, कि अगर बात करें एक एटम है, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्बिट्स होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से वो सर रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ये बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से, मैंने टेंजेंशियली बताया है, आप समझ सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें जो करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मींस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है, इस तरीके से उसमें करंट फ्लो होती है। और अगर देखिए कोई भी सर्कुलर लूप है, अगर कोई भी सर्कुलर लूप है, कोई भी सर्कुलर वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपन ये भी बता सकते हैं कि करंट अगर फ्लो हो रही है तो उससे रिलेटेड एक फील्ड होगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड,
जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब तो सर इसमें बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे करंट की वैल्यू होगी, और करंट की होगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डोमेन क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, डोमेन अरेंज होते हैं इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। क्लियर है? अब एक ही डायरेक्शन में वो अरेंज है तो फील्ड लाइंस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन जैसे ही आपने किसी हैमर से इन सभी को आपने क्या कर दिया, मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, तो डोमेन को बेसिकली डिस्टर्ब कर दिया है। डोमेन को आपने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो इनका अरेंजमेंट है डोमेन का, इन जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, आगे जाके पढ़ोगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और इनके डोमेन के अकॉर्डिंग ही अपन मैग्नेट को भी 3 केसेस में डिवाइड करते हैं। मैग्नेट को भी आप पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट वगैरह आप जो क्लासिफाई करते हो वो किस थ्योरी पे करते हो, डोमेन वाली थ्योरी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अपन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो इनका जो स्ट्रक्चर था, इनका जो डोमेन था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और डोमेन अगर ब्रेक हो गया, और अगर एक चीज और कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखें तो ये अपन को पता है कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, वो कभी भी आपस में ब्रेक होती नहीं है। कहीं पे भी फील्ड लाइन से वो ब्रेक होती नहीं है। तो सिंपली क्या कहेंगे कि यहाँ फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तोड़ दिया तो अब इससे रिलेटेड फील्ड लाइंस हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हीं की इसी की फील्ड लाइंस है वो इसके साथ मर्ज होके फिर एक फील्ड लाइंस बना रही हो। क्लियर है? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि वो फिर से अट्रैक्ट नहीं होते, तो उनके डोमेन जो होते हैं वो उनका अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। डोमेन का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी वजह से वो फिर से अट्रैक्ट नहीं करते हैं। चलो सर बात समझ में आई कि यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट है वो एक किस में है, एक पेयर की फॉर्म में रहते हैं। चलो ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो बात करते हैं, जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि सर इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंडक्शन वाली। तो सेम केस यहाँ पे भी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ, इंडक्शन का सिंपल मीनिंग जनरेट होने से है। इंडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है, जनरेट होने से है। मींस अगर जैसा कि इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, मींस मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, मैग्नेट बना रहे हो। अब देखो इसके ऊपर तो अपन प्रैक्टिकल सोचा जा सकता है। जैसे अगर बात की जाए कि आपको अगर एक मैग्नेट गिवन हो, अगर आपको एक मैग्नेट गिवन हो और अगर मान लो आपके पास बहुत सारी ऑल पिन है, आपने ये पिन ले ली कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अब इन तीनों को अपन ने यहाँ पे चिपका दिया, क्लियर है। 2-3 दिन तक अपन ने ऐसे ही रखा। अब क्या किया कि एक जो निडल है उसको अब मैंने अगर ऐसे रखा है, तो बेटा दूसरी निडल है उसको अगर मैं यहाँ पे टच करूंगा तो वो भी उससे चिपक जाएगी, और तीसरी निडल है वो भी इससे चिपक जाएगी। इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि ये जो मान लेते हैं ये आयरन पिन है, ठीक है। तो इस आयरन में क्योंकि ये आयरन पिन है वो किसके कांटेक्ट में थी, मैग्नेट के कांटेक्ट में थी। किसके कांटेक्ट में थी, मैग्नेट के कांटेक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट से रिलेटेड जो फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेट से रिलेटेड कुछ फील्ड लाइंस होती है जो किसी पे फोर्स लगाती है, क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो उनकी वजह से ये फील्ड लाइंस कहां से पास होगी, इन आयरन जो पिन आपने ली है उनसे पास होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस आयरन पिन के जो भी एटम्स होंगे उनके डोमेन होंगे, उनको भी वो अफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ टाइम बाद में ये जो आयरन पिन है वो भी अपने आप में एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि कुछ टाइम बाद में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बात चीज समझ में आती है। इंडक्शन का मतलब आप मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है इनको आप क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो। तो एक तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूं, या फिर अगर मैं सोलेनॉइड के थ्रू बताना चाहूं तो सोलेनॉइड के थ्रू भी बता सकता हूं। सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि एक इंसुलेटर बॉडी है, सिलेंड्रिकल शेप की ऐसी कुछ बॉडी है अपने पास, और इसके ऊपर मैंने कॉपर के वायर है वो इस तरीके से लगा लिए। अब मैंने यहाँ पे जो बैटरी स्विच वगैरह जो भी मुझे कनेक्ट करना था उसको कर दिया। जैसे ही स्विच को मैं
क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो हो रही है, क्लियर है। और करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली, भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट है या फिर क्लॉकवाइज करंट है, दोनों ही केसेस में अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक बार फिर से सुनो, अगर करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, अगर करंट की डायरेक्शन यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं मान लो, तो क्या है, या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो सोलेनॉइड है वो क्या बनेगा, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। ये जो सोलेनॉइड है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एक पोल है वो तो नॉर्थ पोल बनेगा और एक पोल क्या बनेगा, साउथ पोल। तो ये जो इंसुलेटर था, ये जो अपने पास इंसुलेटर था, होलो इंसुलेटर था, उसके ऊपर जैसे वायर आपने टर्न्स किया और करंट फ्लो करवाई तो वो क्या बन गया, एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गया। और वो मैग्नेट बन गया, और अगर इसमें मैं कोई भी एक आयरन का छोटा सा पीस लाके रख लेता हूं तो कुछ टाइम बाद में सर फील्ड लाइंस है, क्योंकि मैग्नेट है तो उसके अंदर फील्ड लाइंस होगी, बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी, और इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये फील्ड लाइंस इसमें से भी पास कर रही है, तो कुछ टाइम बाद में ये खुद ही क्या बनेगा, एज अ टेम्परेरी मैग्नेट बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे अपन ने मैग्नेट है उसको क्या किया है, जनरेट किया है, इंड्यूस किया है। तो ये प्रॉपर्टी अपन उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये अपन ने इसके अंदर प्रॉपर्टी लिखी। अब देखो एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चलो मैग्नेट के बारे में समझ में आया कि सर मैग्नेट है उसमें नॉर्थ साउथ पोल होता है, कभी ब्रेक नहीं हो सकते, अगर आप हिंज करोगे तो सर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके वो रुकेगा। अब इससे रिलेटेड अगर बात की जाए कि अगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे अगर बात की जाए ये जो मैग्नेट है इसकी लेंथ को मैं किससे 2L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2L से। तो देखो यहाँ पे जैसा कि ये N पोल है और यहाँ पे ये क्या है, S पोल है, ये N पोल है और ये वाला S पोल है, तो इनके बीच में जो लेंथ है 2L, इसको मैं क्या बोलता हूं, इफेक्टिव लेंथ, इसको मैं बोलता हूं क्या, इफेक्टिव लेंथ। अब अगर आपको अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन कि मान लो एक मैग्नेट मैंने लिया है नॉर्थ साउथ वाला कुछ इस तरीके से, और इस मैग्नेट की जो कंप्लीट लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर जो दोनों जो पोल्स होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, भाई यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो भी होंगे तो उनके बीच में अगर लेंथ आपको बतानी हो तो इफेक्टिव लेंथ, मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूं, between north pole and south pole will be, पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए 20 सेंटीमीटर, फिर आपसे पूछा जाए 16 सेंटीमीटर, या फिर पूछा जाए थर्ड 22 सेंटीमीटर, या फिर पूछा जाए फोर्थ पार्ट 12 सेंटीमीटर। तो दोनों जो पोल्स है इनके बीच में आप लेंथ क्या बताओगे, 20, 16, 22 या फिर 12 सेंटीमीटर। आपका सभी का आंसर जो आया है बेटा कॉमन है 20 सेंटीमीटर, नहीं, एक स्टूडेंट का बेटा आंसर है 16। क्लियर है, चलो अब देखो इसको समझते हैं कि आपके पास 12 सेंटीमीटर भी आया है। चलो देखते हैं, अगर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको मैग्नेट गिवन है तो उसके लिए जो भी लेंथ होती है वो तो किसकी लेंथ है बेटा, उस मैग्नेट की लेंथ है। जो पोल्स होते हैं हमेशा ध्यान रखोगे कि मैग्नेट के अंदर पोल्स जो होते हैं वो मैग्नेट से कुछ अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। जो मैग्नेट के अंदर N और S पोल होते हैं, आप जनरली मैग्नेट बनाते हो तो आप पोल्स कहां पे रिप्रेजेंट करते हो, आपने बहुत बार मैग्नेट यूज भी किया होगा, तो आप मैग्नेट के N और S पोल कहां लिखते हो, अंदर की तरफ लिखते हो ना, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे बाहर N लिखोगे और यहाँ पे S। क्लियर है, लिखने को लिख सकते हैं समझने वाइज, बट एक्चुअल में अपन जनरली जो यूज करते हैं वो अंदर की तरफ करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि अगर कोई भी मैग्नेट है उसकी जो लेंथ होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं,
लेंथ ऑफ मैग्नेट, जिसको सिंपली जो मैग्नेट की लेंथ बोल सकते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ होती है, क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, वो होती है ऑलमोस्ट 80% ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट। जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 80% होती है किसकी, एक्चुअल लेंथ के। मींस यहाँ पे जो डेटा गिवन है, वैसे भी समझ सकते हैं कि सर 20 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि उसकी लेंथ होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि 80% अप्रॉक्स होता है। तो एक चीज समझ में आती है, 20 तो होगा नहीं सर, और ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई पोल है वो मैग्नेट से बाहर निकल गए, हो ही नहीं सकता ना। तो प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही अपने पास कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब या तो सेकंड ऑप्शन होगा या फिर सर फोर्थ ऑप्शन होगा। तो जैसा कि दिख रहा है कि 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर 20 सेंटीमीटर है और मैग्नेटिक पोल कहीं यहाँ कहीं पे बन रहे होंगे। क्लियर है? इसका मतलब अगर आयरन पेन जो है, आयरन पेन लेके आओगे तो सर यहाँ पे सबसे ज्यादा चिपकनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं चिपकती है। किस एंड पे चिपकती है, यहाँ पे। तो सर कौन सा ऑप्शन होगा, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान रखोगे। अब देखो, जैसा कि अपन ने इस चीज को अपन ने एक्सप्लेन किया कि सर जो मैग्नेट के अंदर एन और एस पोल होते हैं वो मैग्नेट के अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अपन कहते हैं कि एक ले लिया छोटा मैग्नेट और एक ले लिया बड़ा मैग्नेट, तो दोनों को अपन अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर मेजर करें, अपन किसको मेजर करें, मैग्नेटिक फील्ड को, जो डिवाइस है उसके थ्रू मेजर कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं। अगर मैग्नेट है तो उससे कुछ फील्ड लाइंस होगी, और अगर फील्ड लाइंस है और अपन चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को अपन मेजर करें, तो जो स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली होगी किसके पास, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पोल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पोल्स के ऊपर। तो अगर ये आपके पास एन पोल है और ये वाला एस पोल है, हाँ बेटा अप्रोक्स है वो 80% अपन लेते हैं। कुछ लोग इसको 5/6 या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो अपन को लेंथ का आपको क्वेश्चन भी दिया होगा तो एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा, सिंपल ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई या तो इक्वल वाला ऑप्शन हो सकता है, ज्यादा वाला हो सकता है, या बहुत कम वाला हो सकता है। लेकिन जो आंसर कौन सा होगा, जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है? तो कुछ लोग 5/6 से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कुछ लोग 80% से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर आपको सिंपल आइडिया होना चाहिए कि जो लेंथ होती है वो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम होती है। ज्यादा कम भी नहीं होती है, बट थोड़ी सी कम होती है। चलो देखो, अब देखो इसके अंदर जैसे ये एन पोल है और ये वाला क्या है आपके पास, एस पोल है। तो यहाँ पे अपन स्ट्रेंथ को बताने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये पोल्स है तो इनकी क्या होगी, स्ट्रेंथ, जिसको क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। चलो ठीक है सर, बात समझ में आती है कि यहाँ एन पोल है, एक एस पोल है। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज और ध्यान से देखो, जैसा कि अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन रिमाइंड के लिए ले रहे हैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, जिसको मैं इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अपन बेटा जो यूज करते हैं वो 2A करते हैं। कितना करते हैं, 2A। और मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, 2L लिखा है। क्लियर है? डिफरेंस बस उतना ही है, बस कुछ चीजों का और डिफरेंस है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूनिट जो चार्ज होता है प्लस क्यू अकेला रह सकता है, बट मैग्नेट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। अच्छा, अब देखो अपन, अगर आपसे मैं पूछूं कि जनरली अपन 2A यूज क्यों करते हैं मैग्नेटिक डायपोल के अंदर, अपन दो चार्ज है इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस a भी तो यूज कर सकते हैं, 2A क्यों यूज करते हैं? जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा है वो 2L लिखा है, लेंथ है तो मैं L भी तो लिख सकता हूं, 2 लिखने की क्या जरूरत है? कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है एक्सिस और इक्वेटर के लिए। तो सेम केस यहाँ पे भी अपन जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 2L ले रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी अपनी इजी हो जाए। ठीक है? तो एक चीज समझ में आती है कि N और S है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ होते हैं। और इसके लिए अगर मैं बताऊं तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सर उसकी यूनिट क्या होती है, वो वेक्टर है, स्केलर है, और तीसरी चीज की उसकी डायमेंशंस क्या है, क्योंकि आपका एक टॉपिक डायमेंशंस वाला भी है ना। तो अब देखो इसके लिए बारे में देखिए, पोल स्ट्रेंथ के बारे में।
तो पोल स्ट्रेंथ जो होती है उसको अपन किससे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके के m अपन यूज करेंगे, कैपिटल M और एक होता है स्मॉल m। पोल स्ट्रेंथ के लिए अपन किसको यूज करते हैं, स्मॉल m को यूज करते हैं। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए जो P यूज करते हैं, सेम चीज यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए कैपिटल M यूज करेंगे। अपन कंपैरिजन करके इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर उससे थोड़ा सा रिलेट ही है ना। तो देखो यहाँ पोल स्ट्रेंथ को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में और भी देखिए तो इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। और एक समझ में आती है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से भी जनरेट होता है। तो क्या कहोगे, करंट से रिलेटेड एम्पियर है। चाहे तो अपन प्रूव भी कर लेंगे इसको कि इसका यूनिट एम्पियर टू मीटर होता है। और डायमेंशन तो अपन बता ही सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हो क्या, क्या होगी इसकी, देखो डायमेंशन बता सकता है, यूनिट आपको बताइए तो डायमेंशन बता सकते हो क्या, क्या होगी, AL, एम्पियर के लिए A यूज करेंगे और मीटर है तो उसके लिए लेंथ L। क्लियर है, बाकी M0 वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा इसके बारे में। अच्छा, ये तो अपन ने इसके बारे में सीखा कि सर मैग्नेट के अंदर जो पॉइंट होता है एक अंदर की तरफ जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और उसी से रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है अपने पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अगर आपसे एक पूछा जाए कि आपके पास एक सिंपल मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, क्लियर है, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, यहां से हिंज कर रखा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक मैग्नेट दे दूं, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं पहले से ही नहीं कह रहा हूं कि ये मैग्नेट है या फिर आयरन है, ठीक है, या तो ये भी हो सकता है या फिर मैग्नेट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो नॉर्मल मेटल होगा आयरन, या फिर क्या होगा, मैग्नेट होगा। क्लियर है। अगर मैंने आपको ये दे दिया है और आपको ये बताना है कि ये मैग्नेट होगा या फिर आयरन होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आयरन होगा या फिर मैग्नेट होगा, महर्ष का आंसर सही है भाई, सिंपल सी बात है, जो रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी है, रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, आयरन है या फिर मैग्नेट है। क्योंकि एक लॉजिक क्लियर है कि अगर सर आयरन हुआ तो सीधी सी बात है, चाहे नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ आप लेके जाओ तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट ही होगा। आयरन अगर होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट ही होगा दोनों एंड से। बट अगर मैग्नेट हुआ तो उस वाले केस में एक, मुझे नहीं पता ये कौन सा पोल है या फिर ये कौन सा पोल है, लेकिन जब मैंने इस पोल को ले गया तो एस से अगर रिपेल हुआ, अगर ये वाला एंड है ए वाला पॉइंट, वो एस से क्या हुआ, रिपेल हुआ, तो इसका मतलब ए वाला पॉइंट कौन सा है, एस है। और अगर बी वाला पॉइंट अगर एस से रिपेल हुआ तो बी वाला एस है। क्लियर है, मींस रिपल्शन है वो शॉर्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, शॉर्ट प्रॉपर्टी है। अब देखो इसके अंदर कुछ और भी बातें करते हैं कि मैग्नेट के बारे में ये अपन पढ़ा। अब देखो मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। अपन ने कहा कि जो अपन के पास जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट पे सर फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन होता है या फिर क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जैसा कि कहा कि कुछ ऐसी वेव्स होगी, कुछ एनर्जी होगी, कुछ फील्ड लाइंस होगी जो दूसरे मैग्नेट तक जा रही है और उसके ऊपर क्या लगा रही है, बिना कांटेक्ट हुए फोर्स लगा रही है। तो वहां पे कुछ फील्ड होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और उसको दो केसेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं, या तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सेकेंड केस अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप पढ़ते हो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। तो मीनिंग क्या है कि भाई यूनिफॉर्म है तो सारी चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहेगी और नॉन यूनिफॉर्म मींस चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब जो फील्ड लाइंस होगी, एनर्जी की जो लाइंस होगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी सर, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। दो फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो जो फील्ड लाइंस होगी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। बट इन केस अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको आप रैंडमली कैसे भी बना सकते हो। जैसे मैंने ऐसा कुछ बनाया, एक फील्ड लाइंस मैंने यहां बना ली, तीसरी फील्ड लाइन बिल्कुल पास में बना ली, फोर्थ वाली कुछ इस तरीके से बना ली। तो यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है फील्ड लाइंस के बीच में वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं रह रही है। तो डिस्टेंस अगर आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अपन ने मैग्नेट से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। फिर अपन ने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो बेसिकली जनरेट होता है किसी भी मैग्नेट से रिलेटेड, तो जो डोमेन थ्योरी है वो किस तरीके से बताती है, किस तरीके से जनरेट होता है। और फिर लास्ट में अपन ने इसके दोनों केसेस देख लिए कि मैग्नेटिक फील्ड या तो सर यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये दो केसेस देख लिए। अब देखो इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि अपन ने कहा कि सर जो फील्ड लाइंस होती है वो दूसरे मैग्नेट तक जाती है और उसके ऊपर फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूसरे फील्ड तक जाती है और क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो उससे रिलेटेड एक लॉ होता है जिसको क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। उससे रिलेटेड जो अपन लॉ पढ़ेंगे कौन सा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो कूलम्स लॉ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ते थे, वहां पे क्या कहते थे कि सर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, या फिर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, कैसे भी हो सकते हैं। उनके बीच में जो फोर्स लगता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, उस फोर्स को आप लिखते हो कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो उनके जो मैग्नीट्यूड है, उनकी जो मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। तो ओवरऑल लिखे तो यहाँ पे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये चीज आप जानते हो। अब देखो मैग्नेट से रिलेटेड जो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर क्या है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसा कि अपन ने कहा कि ये N और S पोल है, N और S अपन बार बार यूज नहीं करेंगे, जो N पोल है उसको अपन पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। भाई पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज है, वो अपन द्वारा मानी गई चीज है। बात क्लियर हो रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है अपन मानते हैं, ऐसे किसी भी लिखा हुआ थोड़ी ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो सेम चीज पॉजिटिव चार्ज की बात करें या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों के नेचर के अकॉर्डिंग अपन ने डिफाइन किया कि भाई इसका नेचर इससे कुछ इस तरीके का आ रहा है तो इसको पॉजिटिव, और ऐसा नेचर को नेगेटिव। तो इसी तरीके से जो एन पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ को अपन क्या यूज करते हैं, प्लस एम। एन पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ को अपन जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, प्लस एम। और जो एस पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ को जो अपन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, माइनस एम। एन पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम और एस पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम। तो यहां पर इनके बीच में कुछ इफेक्टिव लेंथ है, जैसे कि कितनी, 12। इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है, 12। तो यहां पर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और मान लो यहां पे आप फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो आर डिस्टेंस पे, फोर्स जो कैलकुलेट करना आप चाह रहे हो वो किस डिस्टेंस पे करना चाह रहे हो, आर डिस्टेंस पे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। ये पॉइंट मैं मान लेता हूं कोई जनरल पॉइंट, पी पॉइंट। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग कूलम्स ने बताया कि भाई अगर आपने बार मैग्नेट लिया है तो उसकी वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे, किसी भी आर डिस्टेंस पे जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो पोल स्ट्रेंथ होगी
क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ होगी उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो यहाँ पे तो अपन ने क्या बनाया है, एक मैग्नेट बनाया है, क्या बनाया है, एक मैग्नेट। और अगर मान लो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूं कि यहाँ पे इस पॉइंट को मैं किसी मैग्नेट के ऊपर ले लेता हूं कुछ इस तरीके से, इसके लिए मैं पोल स्ट्रेंथ, भाई अपन को जैसे चार्ज में Q1 और Q2 को रिप्रेजेंट किया है उसी तरीके से मैग्नेट में भी क्या करना पड़ेगा, M1 और M2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एक तो मैंने ले लिया छोटा मैग्नेट और एक ऐसा मैग्नेट लिया जिसकी लेंथ क्या है, कम है, और एक है ज्यादा लेंथ वाला। तो एक के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं कि इसके लिए जो प्लस M और माइनस M है, तो बेसिकली ये है प्लस M1 और ये है माइनस M1, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, M1। सिमिलरली यहां पर इसके लिए पोल स्ट्रेंथ कितनी है, M2। इसके लिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, M2। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, M1 और M2 के। और दूसरी चीज की जो फोर्स होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसी तरीके का लॉ है जैसा कि अपन ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। तो सेम चीज वही है कि अगर मैग्नेट है, उससे दो मैग्नेट है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, फिर से सुनो तो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके ऊपर होगा, पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मैग्नेट के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? तो इन दोनों इक्वेशन के थ्रू आप क्या लिख सकते हो, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में K होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, K होता है। सिमिलरली यहां पे अगर बात करें, एक कांस्टेंट आएगा जिसको म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहां पर अगर मैं बताना चाहूं म्यू नॉट के बारे में, तो म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो इसमें भी ऐसे केसेस बन सकते हैं जहां पर मैग्नेट है उनको किसी मीडियम में, जैसे अगर मैं बात करें डिफरेंट मीडियम में आप मान लो डिप कर लेते हो कि दो मैग्नेट है, पहले तो आपने किस में, ऑयल के अंदर डिप कर दिया, या ऐसा कोई भी फ्लूइड, किसी भी जनरल फ्लूइड जिसके लिए आपको नहीं पता कि उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर डिप कर सकते हो, फिर फोर्स है उसको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि भाई जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, अभी तो अच्छे से दिख रहा है। जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियम आपने कौन सा यूज किया है। डिफरेंट मीडियम के अंदर जो मैग्नेट्स है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखो इसके अंदर जो बेटा वैल्यू जो होती है उसके बारे में देखते हैं। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है कितनी, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 7। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर यूनिट की, तो यूनिट आप बता सकते हो क्या, म्यू नॉट की यूनिट अपन को क्या यूज करनी चाहिए। जैसे वहां पे अपन क्या करते थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वहां पे क्या यूज करते थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पे क्या करेंगे बताओ तो, फोर्स की क्या है, न्यूटन, हाँ टेस्ला एम्पियर पर मीटर, ये भी यूज कर सकते हो। पर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में अगर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप टेस्ला या फिर बेटा उस फॉर्म में अगर नहीं लिख रहे हो, भाई बी जो है, बी आपने लिख लिया कि सर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर या फिर 4 पाई आर, है ना, तो वो भी आप यूज करना चाहो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर सिंपल अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जो फोर्स है उसकी क्या है, न्यूटन, ये आर स्क्वायर है, उधर आएगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और यहां से M1 और M2 क्या है, एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर इंटू एम्पियर इंटू मीटर कितना होगा, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये भी यूनिट होती है, या फिर चाहो तो आप एल की टर्म में
जो इंडक्शन है उस फॉर्म में भी आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो यूनिट आप टेस्ला की फॉर्म में, फ्लक्स अगर लोगे तो वेबर की फॉर्म में, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। अपन ने एक छोटा सा यहाँ पे न्यूटन की फॉर्म में इस तरीके से अपन ने इसको लिखा है ना। चलो, तो ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा। अब देखो डिटेल में अपन इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल के बारे में, और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे कि अगर मान लो मीडियम में अगर सर कैलकुलेट करना हो फोर्स, तो वो कैसे करेंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको बोलेंगे, ये क्या है, परमेबिलिटी किसकी है, फ्री स्पेस की है। तो सिमिलरली मीडियम के लिए बात करेंगे तो मीडियम की परमेबिलिटी होगी, और फिर रिलेटिव की भी बात कर सकते हो। जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट की बात करते थे, वहां पे किसकी बात करते थे, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के को क्या लिखते थे, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सेम चीज यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो बाकी का जो है वो इसी से रिलेटेड चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बेटा किसी को डाउट तो नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।